रिस्पेक्ट हम इंसानों की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए एक स्वाभिमानी इंसान मरना पसंद करता है लेकिन कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि आज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट मिलती कैसे है, इसलिए उनकी वैल्यूएबल बातें भी लोग हल्के में लेते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। सच तो ये है कि रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत, पैसा और दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने से नहीं मिलती, बल्कि रिस्पेक्ट लेने के लिए एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और कुछ पावरफुल साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसे सीख कर आप भी इजीली रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी भी इंसान के दिमाग को अपने इशारे पे नचा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए। इस वीडियो में आरजे नावेद और उसकी टीम मिलकर लिफ्ट के अंदर ना एक वीडियो शूट कर रहे थे, जहाँ ये लोग लिफ्ट में मौजूद बाकी लोगों से ना बिना कुछ बोले उन्हें अपने इशारे पे नचाना चाहते थे। तो देखा भाई कैसे आरजे नाविड की टीम ने बिना कुछ बोले डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके सामने वाले इंसान को अपने इशारों पे नाचने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप भी थॉमस शेल्बी की तरह ही पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन सकते हो, जो बिना कुछ बोले अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानता हो। क्योंकि हर बार रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमानी पड़ती है और कई बार उसे छीनना भी पड़ता है। और यही चीज आज मैं आपको एमी ब्राउन की किताब द डार्क साइकोलॉजी की मदद से सिखाने वाला हूँ। तो कमेंट में जल्दी से आई एम पावरफुल लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आपने अक्सर हजारों बार ये सुना होगा कि लोगों की रिस्पेक्ट करो तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन असली रियलिटी ये है भाई कि रिस्पेक्ट डायरेक्टली लिंक्ड है पावर के साथ। जरा सोचो कि आप एक शेर को मच्छर से ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हो? क्योंकि भाई शेर की ना एक दहाड़ी काफी है आपकी हवा टाइट करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेचारे मच्छर को आप बिना कोई झिझक के चुटकियों में मसल देते हो। अब वैसे देखा जाए तो दोनों ही एक जिंदा जीव है, लेकिन आप सिर्फ उन्हें ही रिस्पेक्ट करते हो जो आपसे ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेटिंग है। इन शॉर्ट, जब आपके पास एक ऐसी पावर या कैपेबिलिटीज होती है जिसे चाहकर भी भाई इग्नोर नहीं किया जा सकता, तब लोग सामने से आकर अपने आप ही आपके टल्लुए चाटने लगते हैं। और इसका एहसास सामने वाले को 4 तरीके से करवाया जा सकता है। फर्स्ट, गो स्लाइटली रॉन्ग, यानी कि अगर आपको किसी से सच उगलवाना है तो लोगों की जी हजूरी करने के बजाय सामने वाले को कुछ ऐसी बातें बोलो जो पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि अगर आप अपने किसी दोस्त से ये जानना चाहते हो कि वो आजकल क्या काम कर रहा है, तो ये पूछने के बजाय कि दोस्त आजकल तुम जॉब कहाँ पे करते हो, इसके बजाय आप कॉन्फिडेंट के साथ उससे ये कह सकते हो कि भाई मैंने सुना है कि आजकल तेरा जॉब गूगल में लग गया है। अब आपका इतना कहते हैं ना, सामने वाला बंदा तुरंत ही आपकी गलती को ठीक करने के लिए ये बोल पड़ेगा कि अरे भाई ऐसी बातें कौन फैला रहा है, मेरी कोई जॉब वॉब नहीं लगी है, मैं तो घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और ये बात किसी को मत बताना, हाँ भाई, नहीं तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ अच्छा, तो यही वजह है कि तुमने सलोनी के साथ भी ब्रेकअप कर लिया? अरे नहीं भाई, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। इनफैक्ट यूपीएससी निकालने के बाद तो हम शादी करने वाले हैं। और बाय द वे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सलोनी नहीं बल्कि राधिका है। और भाई ऐसा ही फ्लो में सामने वाला अपनी सारी सच्चाई आपको बता देगा। देखो बॉस, लोगों को ना कभी भी अपनी पर्सनल बातें पब्लिकली बताना पसंद नहीं होता, लेकिन लोगों को हमेशा सामने वाले की गलती सुधारना बहुत ही पसंद होता है, जिससे कि वो खुद को सुपीरियर और स्मार्ट दिखा सके। इसलिए भाई आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ऑनलाइन छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दे या वीडियो में कोई छोटी सी गलती भी कर दे, तो लोग ना भाई भर के कमेंट करके सामने वाले की गलती को सुधारने के लिए टूट पड़ते हैं। क्योंकि भाई नेचर ह्यूमंस को ना सामने वाले इंसान को करेक्ट करना बहुत पसंद होता है। तो लोगों की भाई इसी कमजोरी का फायदा उठा करके ना आप उनकी खुफिया जानकारी बड़ी ही आसानी से निकलवा सकते हो। इससे ना सिर्फ सामने वाले को आपकी पावर का अंदाजा होगा, बल्कि भाई बिना बोले सामने वाला ना आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अब सामने वाले के सारे राज आपको भी पता है। नंबर 2, द पावर ऑफ सेल्फ अबेसमेंट, यानी आप खुद को पावरफुल और सही दिखाने के लिए खुद को लोगों के सामने गलत और कमजोर दिखाते हो। अब आपने ना ये अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई बात अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करते हो और उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती, तब आर्गुमेंट जीतने के लिए उनका एक ही जवाब सामने आता है कि हाँ कर लो जो तुम्हें सही लगता है, हम तो बेवकूफ बैठे हैं ना यहाँ पे, तुम ही हो अकेले महाज्ञानी, हम तो फुद्दू है यहाँ पे। अब इस आर्गुमेंट में हमारे मॉम डैड भले ही कितने ही गलत हो, लेकिन इस पॉइंट पर हमारी बोलती बंद हो जाती है और हम चुपचाप से उनकी बातों को फॉलो करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। राइट, आपके साथ भी हुआ होगा। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करते हैं, जहाँ लोग ना भाई बिचारों जैसे शक्ल बना करके ओपनली ये बोलते हैं कि हाँ सब गलती मेरी ही है, मुझे ही ये नहीं करना चाहिए था, मैं ही हूँ भाई सारी परेशानियों का जड़। अब
सामने वाले की ऐसी गिल्ट भरी बातें सुन के लोगों का पत्थर दिल भी पिघल जाता है और ऐसे में सामने वाला इंसान आपको पनिश करने के बजाय खुद ब खुद रोने के लिए कंधा देने लग जाता है। अब अगर ये चीज आपके साथ भी हो रही ना तो दोस्त तुरंत समझ जाओ कि सामने वाला इंसान आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप सामने वाले के इस जाल में फंसते हो या फिर उसे फंसाते हो, क्योंकि वह लड़कियां अक्सर इस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने में बड़ी ही माहिर होती है और लड़के बेचारे अनजान इस जाल में फंस जाते हैं। अब अगर इस तरह की डार्क साइकोलॉजी को आप बारीकी से समझना चाहते हो ना भाई, तो आप स्क्रीन पर दिख रही है कुछ साइकोलॉजिकल किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके पास ना इतना ज्यादा समय नहीं होता होगा। इसलिए ऐसे में आप हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां हमने शुद्ध हिंदी में ये सिखाया है कि कैसे आप चैट जीपीटी और एआई की मदद से ना अपनी 2 घंटे की पढ़ाई से 20 मिनट में पूरी कर सकते हो। यहाँ तक कि भाई आप हमारे सिखाए हुए टूल का इस्तेमाल करके ना सीधा अपनी किसी भी किताब से बातें कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे खुद अपनी एनसीईआरटी किताब से बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब से सवाल कर रहा हूँ और भाई मेरी किताब खुद एक टीचर बनकर मेरे सारे सवालों के जवाब दे रही है और एक 5 साल के बच्चे की तरह मुझे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को स्टोरी और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही है। तो अगर आप भी एआई की मदद से अपनी बोरिंग सी लर्निंग को कूल एंड एक्साइटिंग बनाना चाहते हो ना भाई, तो उसके लिंक इन डिटेल ना भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजी नंबर 3, द पावरफुल रीजन। अब मान लो कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हो और एकदम से आपके सामने एक होमलेस इंसान आ जाता है जो बेचारा आपसे पैसे मांगने लगता है। अब आप उसे पैसे देने ही वाले होते हो कि तभी एक दूसरा होमलेस इंसान वहाँ पे आ जाता है और आके आपसे पैसे मांगता है ये कहकर कि उसने कल से भाई कुछ नहीं खाया है। अब आप मुझे ये सोचकर बताओ कि आप पैसे किसे दोगे, पहले वाले होमलेस इंसान को या दूसरे वाले होमलेस इंसान को? अब आई एम श्योर कि आप दूसरे वाले को ही पैसे दोगे, क्योंकि भाई उसने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया था कि उसे पैसे क्यों चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी को ना एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर एक तीसरा होमलेस इंसान भी आ जाता है और वो आके आपसे ये कहता है कि भाई साहब प्लीज थोड़े पैसे मुझे दे दो, क्योंकि कल से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और बच्चे की हालत भाई साहब बहुत ही नाजुक है। अब आई एम श्योर कि आप अपना डिसीजन ना तुरंत चेंज कर दोगे और अपने पैसों को तीसरे वाले होमलेस इंसान को देना प्रेफर करोगे, क्योंकि इस बंदे का रीजन एंड इमोशन सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग था। और भाई इसी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल आज एमएलएम वाले और ऑफिस में बैठे बॉस ना बड़ी ही चालाकी से करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि वो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ना सीधा उनके मुंह पे बोलते हैं कि अगर तुम इस साल डबल प्रमोशन हासिल करना चाहते हो ना तो तुम्हें हर दिन 2 घंटे ओवर टाइम करना होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल या सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम लोग हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर पाओ। अब भाई ये सुनकर हर एम्प्लॉय इसे ईगो पे ले लेता है और अपने बॉस को गलत प्रूव करने की कोशिश में वो खुद अपनी लिमिट को पुश करने लगता है। अब इसमें एम्प्लॉय का कितना फायदा होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बॉस और एमएलएम वाले बैठे बैठे अंधा पैसा जरूर कमा लेते हैं। सेम ट्रिक का इस्तेमाल भाई आप भी लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए कर सकते हो, ट्राई कर लो, बहुत ही पावरफुल है। नंबर 4, सोशल प्रूफिंग। अब अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना तो आपको याद होगा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लिप दिखाया था कि कैसे एक बंदा जो लिफ्ट में शांति से खड़ा था वो भी बाकी लोगों को लाइन में लगते हुए देखकर खुद भी लाइन में जाकर चुपचाप से खड़ा हो गया बिना रीजन जाने। हाँ भाई ये चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि हम इंसानी दिमाग की कमजोरी है कि हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, हमारे अंदर भेड़ चाल को फॉलो करने का गुण ना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए तो अक्सर हम अपनी बुद्धि को कम और भेड़ चाल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि दुनिया की कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ना जानबूझकर लोगों के रिव्यू प्रोडक्ट के साथ वेबसाइट पर शो करती है ताकि इससे लोग बेचारे बिना सोचे समझे उस प्रोडक्ट को खरीद ले, बस ये सोचकर कि भाई हजारों लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो मतलब ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा। इसलिए बेचारे कई बार लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल लोग फेम पाने के लिए या फिर अपना पावर एंड डोमिनेंस दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप इस बंदे का ही एग्जांपल ले लो, इसका नाम है ऑरी। ये बंदा कौन है, क्या काम करता है, क्यों इतना फेमस है, ये चीज मेजोरिटी लोगों को आज तक नहीं पता है। लेकिन भाई इस बंदे ने ना बड़ी ही चालाकी से कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के साथ फोटो क्लिक किया और अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया बस। और उसे देखकर पूरी दुनिया ये मान बैठी कि यार ये बंदा ना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो क्लिक कर रहा है तो जरूर इस बंदे में कुछ तो बात होगी। और इस तरह एक बंदा जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता वो आज एक उभरता हुआ सेलिब्रिटी बन चुका है। तो भाई इसे कहते हैं सोशल प्रूफिंग की पावर। तो दोस्त अगर आप सीरियसली चाहते हो ना कि लोग आपकी वैल्यू को समझे तो आप मेजॉरिटी टाइम ये कोशिश करो कि आप अपनी स्किल एंड अचीवमेंट को पब्लिकली दिखा सको, सोसाइटी के पावरफुल लोगों के साथ अपने कनेक्शन को लोगों के बीच में शो कर सको। बस इतना करते हैं लोग अपने आप ही आपको पावरफुल इंसान समझना शुरू कर देंगे। आप खुद सोच लो कि कल को लोगों को पता चले कहीं से कि आपको भी अंबानी की शादी का इन्विटेशन आया था, तो भाई जो लोग कल आपको इग्नोर कर दिया करते थे ना वही लोग भाई दूसरे दिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ सामने से चलकर आपके हालचाल पूछने के लिए आपके घर तक आ जाएंगे। चाहो तो आजमा करके देख लो, क्योंकि दुनिया भाई ऐसे ही चलती है। अब ये तो हो गई डार्क साइकोलॉजी। इसके इस्तेमाल से आप खुद को पावरफुल एंड वैल्यूएबल बना सकते हो। लेकिन अगर आप खुद के अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो ना, जिससे कि आपका ऑरा खुद पावरफुल एंड डोमिनेंट बन जाए, तो भाई इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करके देख लो। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए ना हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरनेट पे पर्दे के पीछे की सच्चाई ना भाई हम ही लोग बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।